आज 12 जनवरी 2023 और आज के न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट कटिंग्स जो आपके लिए खासकर प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको लेकर मैं आर के श्रीवास्तव। आज खास दिन है, 12 जनवरी है और स्वामी विवेकानंद की जयंती है। राष्ट्र निर्माण में स्वामी विवेकानंद की भूमिका को थोड़ा याद करें, स्मरण करें। और नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, आप सबको पता होगा 12 जनवरी को नेशनल यूथ्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी नेशनल यूथ्स डे 12 जनवरी, ठीक है। तो आज के पेपर की जो पहली कटिंग है तो देखिए इंडियन एक्सप्रेस की जो कटिंग है, तो इसमें आपके काम का क्या है, इसमें आपके काम का ये गोल्डन ग्लोब फॉर RRR सॉन्ग, एस राजमौली की जो फिल्म RRR, इसके गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है इसको। तो ये सबसे बड़ा न्यूज़ है और सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया। अब आपको अलग अलग टाइप के जितने भी एग्जाम हैं सब में पूछे जाएंगे। गोल्डन ग्लोब फॉर RRR सॉन्ग, बिग स्टेज फॉर इट्स लो प्रोफाइल कंपोजर। यहाँ देखें आप, गोल्डन ग्लोब फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर नाटू नाटू। किस सॉन्ग के लिए कितने क्वेश्चन बनेंगे इससे? तो गोल्डन ग्लोब, प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये हो जाएगा RRR के लिए। किस गीत के लिए दिया गया? तो ये नाटू नाटू। और किस स्पर्धा के लिए दिया गया इसको? तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया। तो ये 3 प्रश्न आपको इससे बन रहे हैं। जनसत्ता की देखें तो जनसत्ता में भी लोकप्रिय नाटू नाटू गीत को मिला गोल्डन ग्लोब। इसको सारे पेपर ने आज फ्रंट पे डाला है। एक लो प्रोफाइल म्यूजिशियन, और उनको देखिए उनकी मेहनत को यहाँ पर नवाजा गया है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जो है वो भारत की आर्थिक वृद्धि दर, इसका कहना है कि अगले वित्त वर्ष में, देखिए अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है ये 2022-23 है, ये खत्म होगा 31 मार्च को, मार्च में क्लोजिंग होती है। तो अगले वित्त वर्ष में कह रहा है कि अगले वित्त वर्ष में 6.6 रह जाएगी। और इस वित्त वर्ष में तो मानना है इनका 7% के आसपास रहेगा। उसको भी देखते हैं हम लोग। लोकप्रिय नाटू नाटू गीत है ना, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स नाटू नाटू गीत ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, ठीक है। इसके बाद एक कटिंग मैंने लगाई है, दैनिक जागरण में ये आई है यहाँ के। तो जाति आधारित गणना के खिलाफ याचिका स्वीकृत, जनहित याचिका पर, यही नालंदा के ही हैं। तो उन्होंने इस पर याचिका लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार भी कर लिया है और 20 जनवरी को सुनवाई होगी। तो जाति आधारित जनगणना, देखिए जाति शब्द ही अपने आप में ऐसा है, ठीक है, सच्चाई है ये, लेकिन कोई ऐसी सच्चाई जो समाज को जोड़ने में नहीं बल्कि आपस में कहीं ना कहीं संघर्ष को बढ़ाने में विश्वास रखता है। तो निश्चित रूप से आज पूरी दुनिया जिस तरफ जा रही है, साउथ इंडियन स्टेट्स को देख लें आप, IT और डिजिटलाइजेशन की तो दुनिया बढ़ रही है और बिहार जाति की तरफ जा रहा है। खैर, फ्री फूड ग्रेन स्कीम नेम्ड PM गरीब कल्याण योजना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए आज हो गया कि जो फ्री फूड ग्रेन स्कीम जो अभी तक चल रहा था, तो उसका नाम अब रख दिया गया PM गरीब कल्याण अन्न योजना। यहाँ पर समझने वाली बात है कि द सेंटर हैज नेम्ड इट्स न्यू फ्री फूड ग्रेन स्कीम अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसको अच्छी तरह से समझ लें आप। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में आया था। और इसके तहत लगभग 80 करोड़ लोग, जिसमें से कि शहर के और गांव के दोनों क्षेत्र के लोग, तो कुल मिलाकर जो इसका कवरेज था, तो भारत की एक बड़ी आबादी तक इसका कवरेज। और इसके तहत फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1 रुपये किलो मोटे अनाज, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल, ये प्रति व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता था। अब वो अभी भी चालू है। अब क्या किया गया सिर्फ इसमें
इस बीच में कोरोना आया और कोविड के समय में कोविड-19 के समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसकी शुरुआत की गई। उसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई, जिसके तहत 5 किलो अनाज मुफ्त में, फ्री में दिए जाने की ये किया गया, व्यवस्था की गई। और इसको आप पिछली वीडियोज में आपने देखा होगा कि इसको लास्ट में 7 चरणों में इसको जारी किया गया, एक्सटेंड किया गया इसको बार बार, और फाइनली दिसंबर में इसको समाप्त कर दिया गया। तो अब क्या किया गया है, अब जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये पे आते थे, उसको फ्री कर दिया गया है। ठीक है, तो यही है। और इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम फिर से वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी जो कोरोना के समय में शुरू हुआ था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो अब ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दिया जा रहा है, इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया गया है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू स्कीम हैज स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 1 जनवरी से शुरुआत हुई इसकी। और क्या कर रहा है ये, बेनिफिटिंग मोर देन 80 करोड़ पुअर एंड पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टू स्कीम इज दैट about 81 करोड़ NFSA बेनिफिशरी वेयर इंटाइटल्ड टू गेट फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलो फूड ग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिलेगा पर पर्सन इन ए मंथ ओवर एंड एबव देयर मंथली इंटाइलमेंट्स, उसके अलावा मिलेगा आपको ये। और ये देखिए पहले क्या था, पहले इनको 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो और 1 रुपये किलो पे अनाज मिलता था, उसको फ्री कर दिया गया है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 6.6% रह जाएगी। ये तो मैंने कटिंग अभी बात की हम लोगों ने। भारत की आर्थिक वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में 6.6 रह जाएगी, ये वर्ल्ड बैंक का अनुमान है। और चालू वित्त वर्ष में कितना अनुमान लगाया है इन्होंने, चालू वित्त वर्ष में 6.9, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6.9। अच्छा, पिछले वित्त वर्ष में कितना रहा 2021-22 में, ये 8.7 रहा। तो कितने फैक्ट्स आपको मिल गए, 2-3 फैक्ट्स मिल गए इससे। अगली कटिंग को लेते हैं, वही है इंडिया का जो ग्रोथ है वर्ल्ड बैंक का। बिहार टू फिक्स स्नैप्स इन मनरेगाज ऐप बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम। अब सबको पता है कि इस साल 1 जनवरी से मनरेगा में जो अनियमितताएं होती हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए एक ऐप है और उससे प्रेजेंस को दिखाया जाएगा कि हाँ वाकई सिर्फ कागज़ पे काम हो रहा है या फिर वास्तव में लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए द प्रॉब्लम्स दे फेस व्हाइल मार्किंग दियर अटेंडेंस यूजिंग द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS। ये कौन सा ये है सिस्टम है, नेशनल, इसको याद कर लेंगे, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका यूज कहाँ हो रहा है, मनरेगा में इसका यूज किया जा रहा है अटेंडेंस को दिखाने के लिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैड मेड डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ अटेंडेंस मैंडेटरी ऑल मनरेगा वर्कशीट फ्रॉम जनवरी 23। तो इसकी शुरुआत कब हुई, जनवरी 2023 से। और एक चीज़ में मैंने कल भी वीडियो में चर्चा की थी कि मनरेगा के तहत जो मजदूरी दी जाती है, वेजेज, तो वो हर राज्य का अलग अलग होगा। बिहार का कितना है देखिए, बिहार का ये है 210 रुपये, इसको भी याद कर लेंगे आप, 210 रुपये है बिहार में। अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं। एक्सचेंज रेट मैं लगाता हूँ डेली, इसको कंटिन्यू 2-3 दिन मैं करूँगा ताकि आपको याद हो जाए। US डॉलर का सिंबल देख लीजिए, यूरो का देख लीजिए, ब्रिटिश पाउंड का देख लें आप, जापानीज जो येन है और चाइनीज युआन है, इन दोनों का देख लें आप, दोनों का एक जैसा। इसके अलावा मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है, रिंगिट है। और एक्सचेंज रेट देखें अगर US डॉलर का, तो लगभग 82 के आसपास रहा है। उससे ज़्यादा आपको यूरो का वैल्यू है इसमें, तो इसलिए मैं लगा देता हूँ इसको। IDBI बैंक के लिए वित्तीय बोलनी, देखिए आप लगातार मैं इसको लगाता रहा हूँ, IDBI बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट और LIC तो दोनों की हिस्सेदारी 94% के आसपास है, 49% और 45%। अब सरकार इन दोनों में LIC और IDBI, तो ये दोनों ही लगभग 30%, तो कुल मिलाकर 61% जो शेयर है वो विनिवेश कर रही है इसका। देखिए अच्छा, यहाँ पर मैंने लगाया है
दीपम, निवेश और लोक प्रशस्ति प्रबंधन विभाग, दीपम। तो और क्या होगा ये दीपम? डिपार्टमेंट ऑफ DI, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये बात दीपम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि जो निवेश से संबंधित मामले हैं तो उसको दीपम देखती है। IDBI बैंक में सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम की लगभग 61% हिस्सेदारी को खरीदने में कई वैश्विक और घरेलू संस्थानों ने रुचि दिखाई है, ठीक है। दीपम ने IDBI बैंक में 30.48% हिस्सेदारी के साथ LIC और 30 लगभग 30 दोनों का है बेचने के लिए 2022 में बोलियां आमंत्रित की थी। सरकार और LIC की IDBI बैंक में 94.72% हिस्सेदारी है और बिक्री के बाद ये कितना रह जाएगा? 34% रह जाएगा, 34% रह जाएगा। रुपे कार्ड, भीम, UPI सब पता है आपको। रुपे कार्ड डिजिटल पेमेंट गेटवे है, ये भारत का अपना इंडिजिनस। भीम भारत इंटरफेस फॉर, ठीक है। भीम स्किन, रुपे कार्ड, भीम BHIM, ठीक है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो 2600 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है भारत सरकार द्वारा। सरकार ने बुधवार को रुपे डेबिट कार्ड और भीम UPI के जरिए जो लेन देन है उसको बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। यहाँ देखिए, योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही नोट करना है आपको। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे UPI का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल POS क्या होता है? POS यानी जो दुकानों पे लगा रहता है जिसमें कार्ड स्वाइप करते हैं आप, यानी दुकानों पर लगे भुगतान मशीन और E-कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, योजना के तहत कम खर्च वाला और उपयोग के लिहाज से सरल UPI लाइट और UPR 123 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसको भी नोट कर लेंगे आप, UPI लाइट और UPI R 123। देखिए, एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आता है, आपको कम से कम 10-15 जो इंडेक्स हैं तो उनका नाम याद कर लेना चाहिए। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 का जो रिपोर्ट है वो आया है, जिसमें जापान सबसे ऊपर है। जापान हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो जापान पहले नंबर पे है। तो पहली तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, जापान पहले नंबर पे है और सिंगापुर और साउथ कोरिया दोनों दूसरे नंबर पे, और इंडिया की रैंकिंग क्या है? 85 है। तो यहाँ इंडिया की रैंकिंग आपको याद रखनी है और पहला याद रखना है जापान। अगली कटिंग, कटक में हॉकी विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है। कहाँ हुआ है? हॉकी वर्ल्ड कप 1971 से हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई, मेंस की 1971 से, और इसमें सबसे ज़्यादा बार पाकिस्तान ने जीता है। कहाँ इस बार कहाँ हो रहा है? कटक में हॉकी विश्व कप भारत में हो रहा है। और भारत में कहाँ पे हो रहा है? ये उड़ीसा में हो रहा है। और उड़ीसा में किस स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ? बारामती स्टेडियम में हुआ, ठीक है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। इससे रिलेटेड और एक न्यूज़ है, इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह है, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह। और मुख्य कोच कौन है? ग्राहम रीड हैं। देखिए कितने सारे पॉइंट्स आपके लिए बन गए, इन सबको आप नोट करें। तो आज के लिए इतनी कटिंग्स थी जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। वीडियो काफ़ी लंबा बन जा रहा था, इसको थोड़ा मैंने छोटा करने की कोशिश की है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।